अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंपोर्टेड असली लवर्स। मैं आपका दोस्त सलमान फ्रॉम मोटेवाला। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खराफियत होगा, जो उनका शौक है वो अच्छा चल रहा होगा। बस मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो दरअसल कुछ काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेज वगैरह आ रहे थे और कुछ भाइयों ने मेरे से सवाल भी किया था। लास्ट में हमारी एक अच्छी खासी दोस्तों के साथ मीटिंग हुई तो उधर एक सवाल उठा था कि जो लड़ाई वाले मुर्गे होते हैं शायद वो कैसे पहचान सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगा जो लड़ाई वाले मुर्गे होते हैं आप उनको आंख से कैसे परख सकते हैं। आंख दरअसल आंख इसलिए जो है ना हर असील मुर्गों की दुनिया में सबसे पहले पॉइंट ही आंख देखी जाती है और आंख से ही पता चलता है कि मुर्गा कितने आला ख़ानदान का है और इसके साथ साथ मुर्गे में कितनी लड़ाई बाकी है, इसके ब्लड में कितनी लड़ाई बाकी है, ये सारा कुछ आप उसकी आंख से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलते हुए बस अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज इम्पोर्टेड असली लवर्स और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट इम्पोर्टेड असली लवर्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, काइंडली उनको भी लाइक करें, फॉलो करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हुए बस अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले व्यूवर्स अगर मैं बात करूं तो आंखों के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी एक अच्छी और पूरी डिटेल के साथ वीडियो बना जो है ना आपकी नज़र की हुई है, लेकिन फिर भी ये जो वीडियो होगी ये जस्ट और जस्ट आंखों के ऊपर गेम बर्ड्स के हवाले से होगी। जो लड़ाई वाले मुर्गे होते हैं, जो लड़ाई के प्रमोटर हैं, उनके लिए वीडियो बड़ी कारगर साबित होगी और यहाँ पे बड़ी मदद के साथ और बड़े आजादा लहजे के साथ अगर यहाँ पे कोई मेरा उस्ताद रात कोई मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसको मेरी कोई वीडियो से इख्तलाफात हो तो वो मेरी रहनुमाई कर सकता है। और अगर किसी मेरे भाई को वीडियो पसंद आए तो काइंडली आगे दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर करें। तो व्यूअर्स सबसे पहले अगर हम आंखों की बात करें तो आंखें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स की आंखें होती हैं। उसमें चीरवी आंख, बादामी आंख, ये सारी होती है शेप की आंख। लेकिन अंदर की आंख को हमने देखना होता है कि अंदर की आंख सबसे पहले अगर हम देखते हैं डोरों वाली आंख, कुछ यहाँ पे हर उस्ताद और हर जो शिकारी होगा उसका अपना अपना एक तरीका है। हमें किसी से जो है ना कोई भी जो है ना तफात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इल्म एक समंदर है और समंदर में हमेशा बेशुमार, अगर हम समंदर की बात करें समंदर में बेशुमार मखलूक़ात पाई जाती है और हर एक जिसका ना अपना ही एक मुकाम और अपना ही जो है ना नज़रिया होता है नया हसन का। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सील मुर्गों की दुनिया में आंख में, तो आंख में अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि आंख का सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है। हम जो शिकारी हैं, हमारी जो हमने जो उस्तादों से सीखा, जो हमने आगे दोस्तों को बताया और जो पुराने बुजुर्गों से सुनते आए कि आंख का जो है ना मेयार, आंख का जो पुतली होती है, डेला जिसको हम कहते हैं, वो छोटा होना चाहिए। और इसके साथ साथ डेले 3 किस्म के मुर्गों में देखने को मिलते हैं। कुछ में छोटा डेला होता है, कुछ में आँख की पुतली मोटी होती है, बड़ी लगा ले आप, लेकिन वो जो है ना फिर गोल शेप में नहीं होती, वो थोड़ी सी अंडे की शेप जो है ना चकोतरी शेप में होती है, उस शेप में होती है। और उसके बाद कुछ होती है बिल्कुल मसर की शेप, बिल्कुल मसर की शेप में बारीक, जिसको हम मिस्री आँख भी कहते हैं, उस तरीके के भी होते हैं। लेकिन इनमें ये तो होगी पुतलियाँ, लेकिन इससे आगे एक ना दायरा होता है जिसको हम मुर्गे की आंख की जो है ना वो हम उसको सरजमीन कहते हैं। वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी रंग में हो, चाहे वो ब्लू रंग में हो, चाहे वो सफ़ेद रंग में हो, चाहे वो हरे रंग में हो। समटाइम बात करें ये कहते हैं कि हरी आंख वाले जो मुर्गे होते हैं उसके ऊपर कुछ लोग डिटेल नहीं देते, हरी आंख वाले मुर्गे भी असील होते हैं। दरअसल वो पुराने खून को शो करवा रहे होते हैं। हल्की सब्जी आंख, हल्की सब्जी आंख पुराने असीलों मुर्गों की आंख हुई हैं। ये आंख बहुत ही कम देखने को मिलती है और बहुत ही नया परिंदों में पाई जाती है। इनकी आंख के जो डोरे होते हैं वो बिल्कुल एक समझे कि हल्की पेपर पे हल्की सी लाइन लगाए ना पेंसिल के साथ, और बड़े गौर से देखना पड़ता है कि इसके ऊपर कोई लाइनिंग लगी हुई है। इस तरीके के इनके डोरे होते हैं और किसी जगह पे तिल भी होते हैं। ये मैंने सब्जी आंख को जो है ना प्रॉपर एक अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया, जुबान पे आ गया वर्ड से मैंने ब्रीफ कर दिया। इसके साथ साथ उसके बाद हम देख लिए होते हैं डोरे। डोरों से कैसे शनाख्त कर सकते हैं कि ये मुर्गा, इसमें कितनी लड़ाई होगी और कितनी बर्दाश्त होगी। सबसे पहले अगर हम देखें कि मुर्गे की सरजमीन पे बात करूँ, मुर्गे की आँख की सरजमीन साफ़ हो, उसके बाद जितने भी डोरे हैं ना वो मध्यम से डोरे हों, ज़्यादा गहरे सुर्ख डोरे ना हों, हल्के मध्यम से डोरे हों। उसमें मुर्गे की बाउजदात के बारे में वो आँख बता रही होगी कि ये फाइटर ब्लैडर में से पट्टा है। और कोशिश करें कि जो मुर्गे की आँख के जो डोरे होते हैं वो सरजमीन के साथ क्रॉस करके
क्रॉस करके आंख की पुतली को अटैच ना करें। बाद में होता है कि वो मुर्गी की आंख की सरजमीन को क्रॉस कर चुके होते हैं, वो मुर्गे जो है ना, हमने जो सतह से सोना, वो मुर्गे अच्छे साबित नहीं होते। लेकिन जिस मुर्गे की आंख के डोरे हल्के से हों और बिल्कुल प्रॉपर एक शेप में बने हो, मुर्गी की पुतली को जो है ना, मुर्गी की आंख की पुतली को जो है ना क्रॉस ना करें, वो मुर्गे अच्छे फाइटर भी होते हैं और अच्छे ब्रीडर भी साबित होते हैं। इसके बाद देखनी होती है मुर्गे की आंख की जो सरजमीन होती है, कुछ की होती है ब्लू रिंग वाली, और लेकिन हमने ये देखना होता है कि ब्लू रिंग पहले तो आंख की पुतली के बाद जो एक बाहर एक आंख की पुतली के बाहर एक दायरा बना होता है, और वो दायरा जो होता है जब आंख की पुतली से बिल्कुल साथ में लगा होता है, वो बड़ा गहरा होता है। लेकिन जब वो एक गोल शेप बना ले उसके बाद उसने ना अपना जोड़ना, जैसे कि थोड़ा सा उसने अपना फैलाव किया हो, और वो जो है ना एक गुलाई शेप में आने के बाद उसको सरजमीन कहते हैं। कुछ की ब्लू वाली होती है, कुछ की सब्जी होती है, कुछ की वाइट होती है, कुछ की सफ़ेदी आंख होती है जिसमें डोरे बहुत कम होते हैं। लेकिन जितने डोरे कम मदम होंगे उतने ही मुर्गे में ज़्यादा बर्दाश्त और मुर्गे में ज़्यादा लड़ाई पाई जाएगी। और जो जिनमें ज़्यादा डोरे ज़्यादा सुर्ख रंग के होंगे वो मुर्गे, आपको ये भी बताता हूँ, वो मुर्गे स्पीडर होते हैं ज़्यादा, उनमें स्पीड ज़्यादा होती है, ब्लड गर्म होता है। लेकिन हमेशा गेम बर्ड जितने भी हमने पेड़ों में देखे हैं, मैदानों में देखे हैं, फाइट के एतबार से उन मुर्गों की आंख जो होती है वो हल्की मदम डोरे होते हैं, और डोरों की जो मैंने आपको स्क्रीन पे भी जैसे आप देख सकते हैं उनके इस तरीके के डोरे होते हैं। और मैं जो आपको आंखें ये सारी शो करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे मेरे इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं, उनकी आंखें आपको शो करवा रहा हूँ। एक यहाँ पे एक मादी होगी मेरे खुड्डे की बड़े पुराने, जिसका ब्लड तकरीबन हमारे पास इस मुर्गी की एज जो है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह मेंशन भी किया हुआ, आप देख सकते हो। उसकी एज 11 से 12 साल हो चुके हैं और बहुत पुराना ब्लड है मेरे पास। उसकी आंख भी मैंने आपको वाज़ेह शो करवाई है। बाकी जितनी भी आपने आंखें मेरी स्क्रीन पे देखी हैं वो इम्पोर्टेड बर्ड्स की है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन समझाने का मकसद आपको ये भी बस कि आंख से पता चलता है मुर्गे की में कितनी लड़ाई बाकी है, इसके बावजूद में कितनी लड़ाई आ चुकी, इसमें ट्रांसफ़र हो चुकी, वो देखनी होती है। इसके बाद कुछ आंखें होती हैं जो बिल्कुल ही सफ़ेद होती हैं, उसमें डोरे नहीं, उसमें बस एक निशान से नमूदार 4-5 निशान होते हैं। इसका ये मतलब कि उसमें लड़ाई जो है ना वो ख़त्म हो चुके नहीं, उसमें बर्दाश्त और लड़ाई बिल्कुल बाकी होती है। लेकिन समटाइम मुर्गों की आंखें इस तरीके की बन जाती है कि वो इंसान जो है ना वो परेशान हो जाता है कि इसमें क्या, मेरे ख्याल से लड़ाई बाकी नहीं। कुछ ऐसे होते हैं परिंदे जिनकी आंखें देखने को बार बार जी करता है, लेकिन उनमें वो जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, न्यू व्यूवर्स देख रहे होते हैं, उनको वो नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसमें लड़ाई नहीं होगी। समटाइम ऐसा होता है कि एक अच्छा पेड़ आपने लगाया हो, इट्स मीन्स कि मुर्गी भी सफ़ेद आँख की है, दूधिया आँख की जिसको हम कहते हैं, मुर्गा भी सफ़ेद दूधिया आँख का है। तो आप जब उसको आपस में लगाते हैं तो उनके देखा होगा आपने कि उनके बच्चों में जो आगे से आंखें बनती हैं वो बस जो डोरे होते हैं वो बिल्कुल जो है ना हल्के हल्के बराबर डोरे होते हैं। क्या उनमें लड़ाई नहीं होती, और वो बच्चे जब तपती हैं एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, एक अच्छी जो है ना परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं जब भी आप उसकी तपनी करवाते हैं। जो गेमर जब वो मेरी इस बात को इंशाल्लाह 100% मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ आँख में एक ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि मुर्गे की आँख की जो पुतली होती है वो बारीक होनी चाहिए। कुछ शिकारी हज़रात को वो मोटी को भी प्रेफर करते हैं, कुछ शिकारी हज़रात जो है ना जो आँख की पुतली होती है वो गोल को प्रेफर करते हैं। लेकिन गोल में ये होता है कि आगे से जो बच्चों की आंखें बनती हैं वो फिर ज़्यादा मोटी डेलों वाली बन जाती हैं, और हम जो प्रेफर करते हैं बारीक और जो है ना छोटी आंख के जो डेले होते हैं उसको हम पुतली को प्रेफर इसलिए करते हैं कि मुर्गे ने करीब से जो है ना मुर्गे को देखना होता है, और उसकी जितनी आंख मुर्गे की बारीक होगी उतनी ही मुर्गे की नज़दीक की जो नज़र होगी वो तेज़ होगी, और जितनी उसकी आँख का मोटा डेला मोटा होगा उसकी दूर की नज़र ठीक होगी। लेकिन बारीक की जो नज़दीक की नज़र होगी वो बारीक पुतली जितना, और एक मोटा हो तो उसने कितना साइज छोटा कर लेना है मैक्सिमम, अगर उसकी ये आँख की जो है ना पुतली तो वो इतना कर लेगा। लेकिन जिसकी होगी ही बारीक और उसकी नज़दीक की नज़र फाइट के एतबार से बड़ी तेज़ होगी एक आम मुर्गे की निस्बत। और उसके बाद डोरे वगैरह मैंने आपको ब्रीफ कर दिया जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी सकती हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है इसमें इन्हीं आंखों में से आपको जो आंख अच्छी लगे अपने परिंदों में, ये एक मैसेज है
कि आपको कोई आंख मुर्गों में अपने परिंदों में से अच्छी लगती है तो आप उस मुर्गे को उसमें देखें, पूरे पॉइंट असीलों वाले हैं, मजबूती हैं सारे। जैसे कि मैंने चैप्टर 1 बनाया हुआ है, नोक नली रंग सारे तकरीबन 3 पार्ट बनाए हैं, स्क्रीन पे भी मैंने वो शो करवाए हैं। लेकिन वो जो है ना, आप अपने परिंदों में तलाश करके उसको ब्रीडर भी कर सकते हैं। ये एक मैसेज है छोटा सा, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।